सो हे वो सब आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो रोशन की है एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। जो रोशन है, रोशन गुड़गांव से बिलोंग करता है एंड उसकी जॉब है वो दिल्ली लगी है। दिल्ली में उसका ऐसे कि जॉब दिल्ली में है बट उसको इंटरव्यू देके फिर वहीं पे वर्क फ्रॉम होम करना था। सो रोशन है गुड़गांव से दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली जाके वो फ्लैट हंटिंग करता है बट उसे फ्लैट काफ़ी महंगे मिलते हैं। मतलब कि जो गुड़गांव में मिलते हैं उससे भी ज़्यादा थोड़े महंगे मिल रहे थे उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कि उसके ऑफिस से पास थोड़ा रहे और सभी का भी काम होगा तो ऑफिस चला जाएगा, वरना वर्क फ्रॉम होम ही था और उसकी नाइट शिफ्ट होती है। सो जो रोशन है उसको एक चोल में, क्योंकि उसे वही है कि जैसे बॉयज़ है तो कहीं भी हम लोग तो कहीं भी रह सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक चोल में रूम देखता है। अब उसे रूम भी मिल जाता है और उसका क्या रहता है कि जैसे चोल है, चोल में उस ऐसे है कि ये चोल है, चोल में एक सिंगल रूम बने हुए हैं। ऐसे कि जैसे ये स्टेयर्स हैं, ऐसे स्टेयर्स से ऊपर जाने की, ऐसे फ्रंट बाई सीधा सभी के रूम्स फ्रंट में, उनकी बालकनी सामने ही है। मतलब ऐसे बालकनी नहीं, बस आने जाने का रास्ता ही मान के चलो। और फ्रंट में उसकी जैसे स्टेयर्स है, वो स्टेयर्स से ऐसे ऊपर जाओगे तो फोर्थ फ्लोर तक वो पूरी बिल्डिंग होती है। अब वो फोर्थ फ्लोर तक बिल्डिंग है तो उसमें ऐसे है कि जो नीचे वाले सारे फ्लोर्स है वो सारे बुक होते हैं कि सभी में कोई फैमिली, कोई रहे सभी के सभी रहने वाले लोग होते हैं। और जो सेकंड फ्लोर पे उस पर एक रूम खाली होता है, थर्ड पे कोई भी नहीं रहता और फोर्थ पे मतलब कुछ फैमिलीज है जो मतलब जिनका बजट ज़्यादा नहीं होता ना, कि बस जॉब वगैरह देखने के लिए आए हुए तो जॉब वगैरह करते तो उस हिसाब से रहते हैं। और जो जैसे रोशन गया था वहाँ पे, रोशन को जाने के बाद में रोशन ने वहाँ की जो लैंडलॉर्ड है उनसे बात की। लैंडलॉर्ड उसे जो रेंट वगैरह है वो 5,000 रुपीज़ बताते हैं कि 5,000 है, वो भी शेयरिंग में होता है कि 5,000 तुम्हारे और 5,000 उनके, मतलब 10,000 टोटल रेंट होता है। सो रोशन का डिसाइड होता है कि ठीक है वो रूम पार्टनर के साथ में रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो रूम पार्टनर होता है उसका नाम होता है राहुल। अब जैसे रोशन रूम में शिफ्ट होता है, रूम में शिफ्ट होने के बाद में रोशन और राहुल वैसे काफ़ी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। बट रोशन का ऐसे कि रोशन की जो जॉब की टाइमिंग है वो होती है नाइट की 9 to 6 o'clock, ये उसकी नाइट की टाइमिंग होती है। और जो राहुल है, राहुल की टाइमिंग होती है 10 बजे से 6 बजे तक, मतलब वो रहता है दिन का, उसका 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम, ये उसका टोटल टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जो रोशन है, रोशन का है कि वो नाइट में ऐसा है कि जैसे उसकी 9 o'clock से 6 o'clock तक जॉब रहती है तो वो वर्किंग करता है, अपना कंप्यूटर पर वर्किंग करता रहता है। और जो राहुल है वो सुबह 5 बजे ही उठ जाता है। अब ऐसा ही रहता है कि सुबह, अब उसके साथ में क्या होता है कि जैसे रोशन है, रोशन सुबह 6 बजे तक जॉब किया, जॉब करने के बाद में अब वो जैसे ही सोने जाता है क्योंकि नाइट है, नाइट सो थक गया तो अब दिन में थोड़ा रेस्ट करता है और दिन में ही सोता है। तो अब वो जैसे सो रहा है तो जो राहुल का नेचर ऐसा है कि राहुल 5 बजे उठता है। 5 बजे उठने के बाद में वो थोड़ा मतलब पूजा पाठ वाला होता है, क्योंकि ब्राह्मण होता है तो वो पूजा पाठ करता है। वो सुबह उठ के फिर ऐसे ही पूजा पाठ करने लग जाता है और मोबाइल में ऐसी आरती वगैरह लगा देता है। तो वो सब उसका डेली का होता है राहुल का। तो जो रोशन है, रोशन इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है। मतलब वो डेली दुखी हो जाता है कि यार जब भी सोने जाता है वो तो वे फिर बजने लग जाते हैं, और तो उस वजह से उसकी नींद डेली डिस्टर्ब होती है। बट क्या होता है ना कि आपकी एक लिमिट होती है ना हर किसी की, कि मैं इतना सहन कर सकता हूँ। भाई कितना सहन करे बंदा, कितना सहन करे, डेली का डेली नींद ख़राब कर देता है। और उसका क्या सीन होता है कि जो रोशन है, रोशन थोड़ा सा क्या शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे जल्दी से गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका नेचर बिल्कुल अलग है। वो ना किसी से ज़्यादा कुछ बात करता और इस टाइप का है, तो उसे थोड़ा अलग से ही रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे आरती वगैरह कर रहा होता है वो, तो रोशन है उसे राहुल को डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, बट वो उसे इतना ही बोलते थे कि भाई थोड़ा सा धीरे कर ले, थोड़ा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सो जाऊँ यार, मेरी भी नाइट में जॉब वगैरह रहती। उसने थोड़ा सा बोले, बट राहुल बोलते हैं कि भाई तू सो जा, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूजा कर रहा हूँ मेरी, और तो क्या बोलेगी, देखो क्या दिक्कत है। तो राहुल ने इतना ही बोला तो रोशन समझ जाता है कि इसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बोलता है मैं लैंडलॉर्ड से ही बात करूँगा कि रूम वगैरह मैं चेंज करूँगा। तो ये बात होती है राहुल से रोशन की। सो इसके बाद में क्या होता है कि लैंडलॉर्ड से उसने बात की कि अंकल मैं थोड़ा राहुल के साथ में सेट नहीं हो पा रहा, मैं रह नहीं पा रहा हूँ उसके साथ में, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने नाइट शिफ्ट रहती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है
क्योंकि मैं बाद में मेरा सुबह का ऐसे रहता है कि मुझे सुबह रेस्ट भी करना रहता है, फिर और भी मेरे काफ़ी काम होते हैं, फिर मैं कैसे मैनेज करूँ, तो मुझे आप कोई दूसरा रूम दे दो। रोशन का क्या होता है कि रोशन की कभी भी जैसे छत पे जाता है ना, तो उसका वो हमेशा नोटिस करता है कि जो थर्ड फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता, मतलब थर्ड फ्लोर बिल्कुल भी खाली है कि वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं। तो रोशन क्या सीधा बोलता है, अंकल एक काम करो ना, मुझे आप तो थर्ड फ्लोर पे कोई भी रूम दे दो, एक रूम दे दो, मैं कम से कम मेरी आराम से मैं वर्किंग भी कर लूँगा और मुझे कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं रहेगा, तो मेरा चलता रहेगा, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लैंडलॉर्ड है वो रोशन को बिल्कुल ना कर देते कि नहीं वो वहाँ पे नहीं दे सकते, वहाँ पे किसी को नहीं देते, तो तुम मतलब एक काम करो, तुम यहीं पे सेट हो जाओ और हम लोग दूसरी जगह कोई रूम नहीं देंगे। तो रोशन बोलते हैं, अरे इतना भी क्या है, मैं तो एक रूम ही तो मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरी दिक्कत होती है काफ़ी, अब मुझे तो जॉब करनी है कैसे भी करके। तो लैंडलॉर्ड अंकल बोलते कि नहीं हम लोग किसी को नहीं देंगे, वो तुम्हें रहना है तो नीचे रहो तुम, और ऊपर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड फ्लोर पे, और अभी कोई खाली भी नहीं है। तो रोशन बोलता है कि अंकल मैं मैनेज कर लूँगा, आप तो मुझे दे दो, मैं देख लूँगा जो भी दिक्कत है, क्योंकि मेरा जॉब का काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मुझे कैसे भी करके मुझे मैनेज करना है ये सब चीज़ें, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझो। तो बाद में क्या, इतना कहने के बाद में जो लैंडलॉर्ड है वो मान जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है तुम रह लो, बट कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो तुम ज़्यादा नाइट में अगर कोई तुम्हें ऐसे लगे ना कुछ भी अजीब सा, तो तुम बस एक काम करना, अपने रूम से बाहर मत निकलना और थोड़ा ध्यान रखना ये चीज़ों का कि। तो रोशन थोड़ा समझ नहीं पाता है कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल, बट क्या पता कुछ भी हो, उसे तो अपनी जॉब से मतलब है कि मेरा जॉब चलती रहे और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहे, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहे। इतना होता है। तो बाद में क्या होता है कि लैंडलॉर्ड से वो चाबी वगैरह ले लेता है और ऊपर जाके थर्ड फ्लोर पे वो एक रूम ले लेता है, मतलब रूम ऐसे है कि जैसे स्टेयर्स से आपको मैंने बताया कि स्टेयर्स ऐसे घूमती है, तो 2-3 रूम इधर रह गया, 2-3 रूम इधर रह गया, और जो इन सबका क्या होता है ये एक ही बाथरूम होता है, बाथरूम लेट बात है, वो एक सिमिलर होते हैं कि 2 बाथरूम बने हुए और 2 लेट बने हुए, ऐसा रहता है, वो दोनों राइट साइड में। और तो क्या जो रोशन देखते हैं मैं लेट बात भी पास हो जाएंगे, तो मैं उधर का ही रूम ले लेता हूँ। तो ये डिसाइड करता है वो उधर का रूम की चाबी लेता है और बस उसी रूम में अपना शिफ्ट हो जाता है। अब रोशन उस रूम में शिफ्ट हो गया, उसके बाद 4-5 दिन रोशन के बहुत सही निकलते कि उसकी जॉब भी आराम से सही रूटीन पे चल रही है और उसका सोना भी हो जाता है, और बाकी जो भी जिम वगैरह का उसका रहता है कि हाँ वो जिम करता है, तो उसका रखिए कि वो शाम को जिम जाता है, इवनिंग में हमेशा जिम जाता है, और 6-7 बजे आके फिर नहा धो के फिर अपनी जॉब वगैरह का काम करने लग जाता है। तो ये उसका रूटीन होता है। 4-5 दिन तो उसके काफ़ी अच्छे निकलते हैं। अब एक दिन क्या होता है, रोशन जैसे जिम से आने के बाद में वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाता है। रोशन की हैबिट होती है कि वो जब भी नहा रहा होता है तो वो अपना मोबाइल ऐसे रख देता है, मतलब साइड में रख देता है, गाने बजा के कि वो रख देता है कि गाने चलते रहते हैं, और नहाने की ये बहुत लोगों की आदत होती है और मेरी भी यही आदत है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जैसे वो गाने चल रहे हैं उस टाइम पे उसे सुनाई देता है कि वो जैसे अंदर से उसके गाने चल रहे हैं, वो नहा रहा है, उसे बाहर से भी वो सेम गाने की ऐसे आवाज़ आ रही कि कोई लेडी वही सेम टू सेम गाना गा रही। तो वो फर्क तो पता चल ही जाता है किसी को, एक तो गाना और एक सिंपल वोकल, कोई भी गाना गाता है ना, वोकल सॉन्ग गाता तो पता चल ही जाता है। तो यही होता है कि अब उसको लग रहा है कि यार थर्ड फ्लोर पे तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर ये सब क्या, वो देखते चलो कोई नहीं होगा कोई कि मुझे क्या। तो वो फिर अपना नहा धो लेता है और नहा धो के बाहर आता है, कोई नहीं दिखता, वो अपने रूम में चला जाता है, और फिर उसका वही जॉब का रूटीन रहता है, जॉब वगैरह करता है, फिर सुबह सोना और जिम वगैरह वही सब होता है। अब क्या नेक्स्ट डे फिर से वही होता है कि फिर से नेक्स्ट डे वो नहाने गया, फिर से सेम वही आवाज़ आ रही है उससे, फिर से वही सेम वो गाने चला रहा है और फिर वही सेम आवाज़ें चल रही। अब इस बार थोड़ा सा रोशन को काफ़ी अजीब सा लगता है कि यार डेली का डेली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि कोई डेली थर्ड फ्लोर पे आए और ऐसे ही परेशान करे और गाने गाए, क्योंकि उसे काफ़ी अजीब भी लगता है, क्योंकि जैसे उसके लैंडलॉर्ड ने उसे बोला भी था कि तुम थोड़ा अलर्ट रहना इन चीज़ों के लिए, मतलब इन चीज़ों के लिए मीन्स कि थोड़ा बहुत ऐसे कि अगर तुम्हें कोई आवाज़ जो आए तो अपने रूम में ही रहना, ऐसी चीज़। तो एक बार के लिए रोशन क्या है थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव भी कम करता है, तो रोशन छोड़ो कोई नहीं, रोशन वो अपने रूम में बैठ गया। अब वो अपने रूम में चला जाता है
वो अपने रूम में गया और अब अपना पीसी ऑन करके वो बस अपना काम कर रहा है। और वो जैसे अपना काम कर रहा है तो क्या होता है, अब उसके गाने भी नहीं चल रहे, गाने नहीं चल रहे, वो अपना काम कर रहा है। बट अब उसको लगता है कि जैसे उसका रूम है, रूम के बाहर वाली जो गैलरी है वहाँ से उसको आवाज़ आ रही है, वही गाने गाते हुए कोई औरत ऐसे निकल रही है कि कोई लड़ी गाना गा रही है, कभी इधर जा रही है थोड़ा साउंड कम हो, कभी इधर आ रही है उस साउंड। रोशन को अब थोड़ा सा सच में अजीब सा लग रहा है, यार कौन है, मतलब इतना दुखी कैसे कर रहा है कि मतलब उसे भी काफ़ी अजीब लगता है ना कि यार तो मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर इतना डिस्टर्बेंस उसे वैसे भी पसंद नहीं है। तो सीधा उठता है, वो बाहर जाके देखता है कि यार कौन है, कौन दुखी कर रहा है। बट उसे कोई भी नहीं दिखता गैलरी में। वो गैलरी से अब जैसे गैलरी में खड़ा होकर बाहर नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचे सब कुछ सुनसान है, क्योंकि लगभग 11 बज गए, क्योंकि जॉब करते गए तो उसको लगभग वही उसका जैसे चल रहा है, अभी वर्किंग चल रही है तो 11 बज गए। देखता है कोई भी नहीं होता, तो उसे लगता है कि गली से कोई जा रहा हो, बट गली से भी कोई नहीं था। तो वो अपना रूम में आ जाता है, वो सीधा पीसी ऑन कर फिर अपना वो कामों में लग जाता है। अब वो अपने काम कर रहा है, तो जैसे वो काम कर रहा है तो अब उसे फिर से वही आवाज़ें वापस आ रही है कि कोई लड़की गाना गाते हुए जा रही है, बस जा रही है, आ रही है, जा रही है, यही हो रहा है। इस बार उसे सच में डर लग रहा है, क्योंकि उसे इतना होता है कि ये एक्चुअली बार बार में होना तो काफ़ी अजीब है ना उसके लिए भी। तो अब वो क्या करता है, एक बार के लिए आवाज़ लगाता है, कौन है, कौन है। एक बार के लिए वो 2 बार आवाज़ लगाता है, कौन है, कौन है, तो आवाज़ बंद हो जाती। अब वो जैसे आवाज़ बंद हुई, इस टाइम पे रोशन बहुत ज़्यादा डर गया है। रोशन को सच में बहुत डर लग रहा है कि उसकी आवाज़ें भी मतलब ऐसे आवाज़ों पे भी रिएक्ट कर रहा है कोई। अब रोशन उठता है, रोशन अपने अब जॉब वगैरह उसको उसने सब पीसी वगैरह ऐसे कैसे ही छोड़ा है, वो अपनी बस अपने बेड पे आके बस ऐसे बैठ गया है एकदम, वैसे बेड को आधा लगा कि बस बैठा हुआ है रोशन, बस बैठा हुआ। अब वो बस सुन रहा है कि आगे है पर, तो उसे इस बार है ना किसी की हंसने की आवाज़ें आ रही और बस हंसे जा रहा है, कोई लेडी है, कोई हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। डर इस बात का नहीं है कि वो आवाज़ें आ रही है, बट इस बार वो आवाज़ें उसके जस्ट रूम के अंदर से आ रही है। रोशन बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर जाता है रोशन कि रोशन अब करे क्या। रोशन की हिम्मत नहीं हो रही है, रोशन को मतलब खुद को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम से ऐसी चीज़ें क्या हो रही है। पर रोशन को ये चीज़ें फील हो रही है, इस बार उसे सच में फील हो रही है ये चीज़, मतलब एक हो रहा होता है ना जो आपको फील हो जाता है अंदर से कि आप शिवर करने लगते हो, वो उसकी कंडीशन हो चुकी है। वो बहुत डर गया, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा डर गया। और वो जैसे डर है, वो बस अपनी ब्लैंकेट लेके बस वो ऐसे बस सो रहा है, वो सो रहा है, ऐसे सो नहीं रहा, मतलब बस केवल बैठा हुआ है और ऐसे पकड़ के बस बैठा हुआ है और बस भगवानों के नाम लिए जा रहे हैं, भगवानों के नाम लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद में वो आवाज़ें अपने आप बंद हो गई, वो आवाज़ें बंद हुई है। रोशन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि चलो अब कुछ सब कुछ बंद हुआ है, चलो ठीक है, अब मुझे लग रहा है अब सब कुछ ठीक है। इतना हुआ, रोशन अब क्या करता है कि पीसी वगैरह वो सब कुछ वही छोड़ देता है। अब वो क्या वैसे भी बेड से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं है ना, कि लगता है ना कि कई बार जैसे हम लोग ब्लैंकेट ऐसे पकड़ के बैठे हैं तो क्या होता है हम लोग सेफ़ हो थोड़ा, अपने वो खुद को फील होता है। अब रोशन क्या करता है कि ब्लैंकेट को ऐसे ही रखता है और ऐसे ही बस मतलब उसने पैर अपने पूरे फोल्ड कर लिए ऐसे और वो बस ऐसे ही लेटा हुआ है। बस आज उसे कोई मतलब नहीं किसी का कॉल आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि वो जॉब कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली कॉल तो आनी ही है, बट वो ध्यान नहीं रह रहा, बस सो रहा है, बस वो सो रहा है चुपचाप। ऐसे करते करते वो कैसे जैसे सुबह हो जाती है। अब जैसे सुबह हुई, सुबह होने के बाद में रोशन कैसे जैसे थोड़ा सा उठता है, वो देखता है कि उसके रूम का जो गेट है वो गेट खुला होता है। उसने देखा क्योंकि उसने नाइट में वो गेट बंद करके फिर अपने रूम में बैठता है। हमेशा उसकी ये याद है कि वो गेट बंद करके फिर कि काफ़ी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए, बट आज वो रूम अपने आप ही गेट खुला है उसके रूम। रोशन को काफ़ी अजीब लगता है, तो रोशन उस टाइम पे बाद में सीधा उस टाइम में उसे कुछ भी दिमाग में नहीं चलता, वो सीधा का सीधा नीचे भागता है। वो सीधा नीचे भागा है, तो वो जैसे नीचे
सेकंड फ्लोर तक गया, सेकंड फ्लोर पे गया तो उसे वहाँ पे राहुल बालकनी में खड़ा दिखता है, मीन्स वो गैलरी में राहुल खड़ा है, और वो सीधा राहुल के पास में जाता है क्योंकि उसे पता है कि मतलब उसे इतना पता है कि मेरी ऐसे तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं एक बार राहुल से ही पूछता हूँ क्या उसने भी ये आवाज़ें सुनी जो मैंने सुनी थी। तो वो राहुल से पास में गया, राहुल को बोलता है भाई तूने नाइट में कुछ आवाज़ें सुनी कि कोई ऐसे छत पे कोई चल रहा हुआ है या फिर ऐसा कोई लेडी चल रही हो, क्योंकि कहीं हद तक उसे ऐसा लगता है कि क्या पता सबको सुनाई दी हुई ये चीज़। बट राहुल बोलता है मुझे तो सुनाई नहीं दी, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। राहुल ने ऐसा बोला है, उसके बाद में राहुल हंसने लग जाता, राहुल हंसने लग गया। ये देख के रोशन को बहुत अजीब लगा कि ये हंस क्यों रहा है, तो वो बोलते है तू हंस क्यों रहा है, तो बोलता है चल तुझे मैं एक कहानी बताता हूँ। तो राहुल क्या करता है कि रोशन को लेके अपने रूम में, जैसे रूम में गया और बेड पे बैठा था, उससे बोलता है, अब उससे सारी चीज़ें बताता है। बोलता है कि मैं भी थर्ड फ्लोर पे जाने की जिद किया था और मुझे भी वहाँ पे रूम मिला था, बट फ़र्क इतना है कि तूने रूम लिया एकदम बाथरूम के पास वाला और मैंने लिया था इधर वाली साइड वाला। मैं भी गया था, मुझे वहाँ पे लिटरली एक लेडी की, मतलब एक लड़की की आवाज़ें सुनाई थी लड़की जैसे कोई दो रही हो, कोई गाना गा रही हो और केवल वो हंसे जा रही हो। राहुल उस टाइम पे राहुल अब सारी चीज़ें उसे बता रहा है। राहुल बोलता है कि मैंने वो सब चीज़ें सुनी तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी अजीब लगी, और तुझे जो लगता है ना कि मैं हमेशा ऐसे दिया अगरबत्ती ऐसे हमेशा पूजा करता हूँ सुबह सुबह, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तू सोचता है कि मैं ये डेली के डेली तुझे परेशान करने के लिए करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि हम दोनों सेफ रह सकें। तो जो रोशन है, रोशन उसे बोलता है कि भाई माफ़ करना, मैंने तेरे पे शक किया, बट मैं यही सोचता था कि क्या पता तू ब्राह्मण है उस वजह से तू ऐसे पूजा वगैरह का तेरा रूटीन होगा, तो मुझे इतना कोई आइडिया भी नहीं था। तो राहुल बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बट तू अब ध्यान रखिए और जितने जल्दी हो सके ऊपर से नीचे आ जाए, या मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे साथ में रह सकता। अब रोशन है, रोशन को क्या है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, बट उसे क्या है कुछ चीज़ें ऐसे रहती है कि जो दिमाग में चलने लग जाती है सच ये, तो वो ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ वो सब तो मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग में करता है, तो आपकी थोड़ी ये चीज़ें क्या दिमाग में ज़्यादा चलती है, तो आप भी इस चीज़ों के लिए क्यूरियस होते कि ये ऐसी चीज़ें क्यों है। तो रोशन क्या कहता है कि राहुल एक काम करते हैं अपन नीचे चलते और एक बार जो शॉप वाले हैं नीचे उनसे या फिर आसपास से कहीं से पूछ के आते हैं। इनके जो चौल है मीन्स जहाँ पे ये रहते हैं उसके जस्ट नीचे एक डेयरी होती है, तो बोलते कि उस डेयरी पे चलते हैं और वहाँ से एक बार पूछ के आकर अपन चलते हैं। तो यही होता है, राहुल और रोशन दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। गए, अब वो डेयरी पे गए, डेयरी पे जाने के बाद है वो पूछते हैं अंकल एक बात पूछनी थी आपसे। तो अंकल बोलते कि पूछो बेटा। तो वो पूछते कि अंकल हमें एक चीज़ बताओ, ये जो थर्ड फ्लोर है इस चोल का, इस पर क्या सीन है, क्योंकि मैं कल रात को भी हुआ था, मुझे एक लेडी है वो यहाँ से गाना गाते हुए हंसते हुए दिख रही थी और बस वो मुझे परेशान करना चाहती थी या मुझे पता नहीं, वो मेरे रूम में भी आ गई थी और मेरे रूम का गेट भी खुला था, यानी कि मैं हमेशा गेट बंद करता हूँ। तो जो डेयरी के अंकल है वो अंकल बोलते बेटा सुनो, कि तुम पहली बात तो तुम्हें हिम्मत है कि तुम इस चौल में रह रहे हो, मीन्स तुम इस बिल्डिंग में रह रहे हो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। और इस चौल में ऐसा था कि जो ये चौल है इसमें पहले ऐसे नहीं था, पहले इसे क्या है ऐसे रेंट पे दिया हुआ था स्टूडेंट, मतलब कुछ भी ऐसा रहता है ना कि जैसे कोचिंग वगैरह करते हैं लड़के, उस हिसाब से लड़कों को दे रखा था, बस रूम दे रखा था कि सभी अपने अपने रूम ले रहे, या कोई भी लड़कियाँ हो सभी मतलब रहते ही थे। तो क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पे लड़के रह रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे लड़के रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे लड़के और लड़के, मतलब सभी मिक्स में रहते थे, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। तो जो थर्ड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर पे एक लड़की ने अपना पर्सनल रूम ले रखा था। अब वो उस रूम में रहती थी, उसका क्या था कि वो रूम में वो कोचिंग वगैरह के लिए नहीं आई थी, वो आई थी कि मैं डांस क्लास दूँगी, तो वो डांस क्लास वगैरह देती थी, वो 3-4 लड़के आती थे उसके पास में डांस क्लास के लिए। तो लैंडलॉर्ड ने उसे एक बार क्या ना कर दिया था कि देख हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए नहीं देते, तुम अगर कोचिंग वगैरह पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट हम लोग कोई और यहाँ पे आए तो वो चीज़ें हम लोग अलाउ नहीं करते। तो उस लड़की ने क्या किया, मतलब उसके पास में लड़की के पास में बजट भी नहीं होता, क्या होता है उस किसी को नहीं पता,
बट वो लड़की बाद में वहाँ पे सुसाइड कर लेती है, उसी रूम में सुसाइड कर लेती है। रीज़न किसी को नहीं पता था कि लैंडलॉर्ड ने बोला इस वजह से किया, किस वजह से किया, बट किसी को नहीं पता। अंकल ने क्या बताया, अंकल बोलते कि, और हमें भी कई बार होता है कि अगर मैं लेट नाइट तक यहाँ पे रुक जाता हूँ, अगर मैं डायरी नहीं बंद करता, तो मुझे भी दिखता है कि जो 3rd फ्लोर की जो गैलरी है वहाँ पे कोई लड़की खड़ी है। उसे भी जो अंकल ने बताया कि मुझे भी ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो अब रोशन और राहुल को सच में बहुत डर लगता है कि सीरियसली हम लोग ऐसी जगह थे जहाँ पे इतना कुछ हो रखा हो। तो जो रोशन और राहुल है वो बोलते हैं कि ठीक है अंकल, थैंक यू, आपने इतना हमें बताया, कोई बात नहीं, अब हम लोग 3rd फ्लोर पे नहीं जाएंगे, बट हमें रहना ही यहीं पे है, क्योंकि अगर वो लड़की हमें हार्म नहीं करे तो हम लोग यहाँ पे इजीली रह सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो अंकल बोलते कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो आराम से रहो, सभी रहते हैं इतने, क्योंकि 4th फ्लोर पे भी रहते हैं, वो 2nd पे भी रहते हैं, 1st पे भी रहते हैं, तो उनको तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस 3rd फ्लोर पे ही दिक्कत है। सो राहुल अब क्या करता है कि जो राहुल है, राहुल रोशन को बोलता है कि ठीक है, तू मेरे रूम में ही आ जा और हम लोग वहीं पे रह लेंगे। तो यही होता है। अब रोशन अपना सामान वहाँ से सारा पैक करता है और वापस राहुल के साथ में ही शिफ्ट हो जाता है और अब उसी के साथ में रह रहा है। तो अब उसको, राहुल को कभी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती और राहुल भी हमेशा पूजा वगैरह करता है, और जो रोशन है, रोशन को भी ऐसा कुछ फील नहीं होता अब। तो रोशन भी अब वहीं नीचे उसी के साथ में रहता है। अब इनकी काफ़ी अच्छी बनने लग गई है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, क्योंकि अब वो है ना कि अब सब चीज़ें पता है, तो ये लोग भी उस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा वैसा एग्रेसिव नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ें देखनी है, फिर हमें अलग रहना है। सो वही है सब चीज़ें, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड यही थी रोशन की स्टोरी। एंड अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम से या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो।